विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवादमाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। फिर एक बार आपसे श्रीमद् भगवद गीता जीवन ग्रंथ जो है भारत का, उस ग्रंथ के निरूपण पर आपके साथ हम संवाद प्रस्तावित कर रहे हैं। आपको याद होगा 7वां अध्याय हमने संपूर्ण किया था और 7वां अध्याय जो है, जिसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरा अस्तित्व कहाँ पर है। भूमि, वायु, अग्नि, बुद्धि, अहंकार, मन, गगन, अंबुधि, ये जो अष्टधा प्रकृति है, उस प्रकृति में मैं हूं। अर्जुन के मन में ये नया ज्ञान मिल रहा है कि भगवान का रूप पूरे विश्व में समा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जब मैं कहता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस मैं में भी भगवान श्री कृष्ण है। और मैं युद्ध करूंगा ऐसे कहूं तो उस मैं में भी भगवान श्री कृष्ण है। और ये ज्ञान और विज्ञान अर्जुन को समझा जा रहा है। आस्ते आस्ते अर्जुन के मन में ये बात तो निश्चित हो रही है कि जो मेरे रथ का सारथी है वो प्रत्यक्ष भगवान है। और उस भगवान का जो रूप है, उस रूप की पहचान खुद भगवान मुझे दे रहे हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन के मन में अब अगला ज्ञान, अगली आशंका है, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने कर्म के बारे में भी कहा था। मैं मूल रूप हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे भी कहा था। अब अर्जुन के मन में जो प्रश्न तैयार हुए हैं, वो प्रश्न जो है वो ज्ञान के प्रश्न है। पहले हमने देखा है कि पहले 3-4 अध्याय तक अर्जुन के मन में जो प्रश्न है वो अज्ञान से तैयार हुए। अब जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं वो ज्ञान से तैयार हो रहे हैं। और यही भगवद गीता का महत्व है। देखिए, भगवद गीता का निर्माण होने के बाद अगले 2000 साल तक भगवद गीता के संदर्भ में कोई संप्रदाय नहीं तैयार हुआ। और इसलिए हम जब मजहब की बात करते हैं, पहले 2000 साल तक भगवद गीता ये विश्वरूप बनी रही और वो आज भी है। और इसलिए ये जो भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को मिल रहा है, वो आज हमें भी मार्गदर्शन करता है। और इसलिए अब जब अर्जुन के मन में ज्ञान के प्रश्न निर्माण हुए, वो 7 प्रश्न ऐसे हैं। अर्जुन पूछता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और 7वां प्रश्न पूछा है कि अगर भगवान के रूप से मिलना है तो उसके लिए क्या करना होगा। हम इस एपिसोड में जो पहले 2 प्रश्न हैं, और वो प्रश्न है ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अक्षर ब्रह्म योग ऐसा इस अध्याय का शीर्षक है। अक्षर का मतलब क्या है? क्षर इस शब्द का अर्थ है जो विनाशी है। वो अक्षर का मतलब है जो अविनाशी है। तो जिसका विनाश नहीं होता वो अक्षर है। और वो अक्षर क्या है? वो अक्षय क्या है? और वो है ओम। अ, उ और म से तैयार हुआ ओम, ये ध्वनि है। और ये ध्वनि जब पूरी सृष्टि निर्माण हुई तब से निर्माण हुआ। हम तो ये समझते हैं कि इस ध्वनि से ही सृष्टि निर्माण हुई। और वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। आज भी ये जो सृष्टि की तरफ हम देखते हैं
तो ये सवाल मन में आता है, सामान्य मनुष्य के मन में तो आता ही है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके ही मन में ये ख्याल आता है कि ये इतना अनंत क्या है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे कौन करता है कि इतनी ग्रहमालाएं हैं, इतने ग्रह हैं। ये हमारा जो सूर्य है वो एक ग्रहमाला है, लेकिन ऐसे हजारों सूर्य आज आसमान में है, तो हर एक सूर्य की अपनी ग्रहमाला रहेगी। उन ग्रहों पे मनुष्य बस्ती है या कौन सी बस्ती है, ये सारे प्रश्न हमारे मन में तैयार होते हैं, क्योंकि इसका ये जो अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है ब्रह्मांड का, वो स्वरूप हमें मन में ये प्रश्न निर्माण करता है। देखिए, जब मनुष्य का मन भौतिक विचारों को छोड़कर जब इस तरह से अलग विचारों में मग्न हो जाएगा, जैसे कि ये ब्रह्मांड है, सृष्टि है, हम घर से निकलते हैं, घर से निकलते वक्त घर में बात चलती रहती है कि आज पानी नहीं आया, आज पानी बंद क्यों है, और उसी पानी की बात करते करते हम अगर समुंदर पे पहुंच गए तो समुंदर की तरफ देखने के बाद हमारे मन में जो भौतिक प्रश्न था कि घर में पानी नहीं आया, वो प्रश्न इतना क्षुद्र हो जाता है समुंदर की तरफ देखने के बाद। इसका मतलब है हम घर में पानी नहीं आया इसकी जो चर्चा करते हैं वो भौतिक है, और जो भौतिक है वो अज्ञान से तैयार होता है। और ये जो समुद्र देखने के बाद हम सृष्टि के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब हमारी जो यात्रा है वो यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है, और इसलिए वो ज्ञान है। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में मन में ख्याल आना, ये भी ज्ञान का ही स्वरूप है। मराठी में एक अभंग है, और उस अभंग में ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा है, बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। ये जो सुकृत है ये पूर्व संचित है, और जिसने पूर्व संचित पिछले जन्म में किया है उसका परिणाम है जो आज इस जन्म में इस विषय के बारे में सोचने लगता है, सृष्टि के बारे में सोचता है। और इसलिए अर्जुन के मन में जो प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, तो ये ब्रह्म जो है वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। हर एक वस्तु के पीछे निर्मिति है, हर एक वस्तु के पीछे अगर निर्मिति है तो निर्मिति के पीछे निर्मितिकार भी है, और ये निर्मितिकार हमें पता नहीं। अगर पता होता तो हम उसे वेद कहते थे, ऐसे मैंने पिछले कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि पता नहीं है, अज्ञात है, अज्ञेय है, इसलिए हम उसको देव कहते हैं। अगर ज्ञात होता तो हमने उसे वेद कहा होता। और इसलिए ब्रह्म जो है वो अक्षर है, किसी न किसी रूप में ये चैतन्य जो है पूरे सृष्टि में भरा हुआ वो अस्तित्व में रहने वाला है। मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई जानकारी एवं ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।